पहले दिखाता हूं आपको यह अहम खबर। वॉर जोन से आज की सबसे विध्वंसक तस्वीरें डोनबास से आई। ये तस्वीरें देखिए, हमले की हैरान कुन तस्वीरें। डोनबास में रूसी समर्थकों के लगातार हमले जारी। यूक्रेन के अज़ोव फाइटर्स पर रूसी समर्थकों के हमले। अज़ोव सागर के नाम पर इन फाइटर्स का नाम रखा गया है और ये वो फाइटर्स हैं जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग मिली है। उन फाइटर्स पर ये अटैक, वॉर जोन से आज की सबसे विध्वंसक तस्वीरें। और खार्किव पर रूसी सेना की जबरदस्त बमबारी देखने को मिली। रूस की ताबड़तोड़ बमबारी से खार्किव तबाह। खार्किव की इमारतें पूरी तरह बर्बाद। Я вам серьезно говорю, это шок. По ада я выбрался. По этой улице я эвакуировался. По этой улице я уходил. И вот там чуть дальше меня ждала моя группа. Принуждают к миру. Вот так. यूक्रेन के वॉर जोन से एक और विध्वंसक तस्वीर सामने आई। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमले। खार्किव में यूक्रेन के फाइटर्स पर रूसी समर्थकों के हमले। और रूस का यूक्रेन पर जबरदस्त मिसाइल हमला। रूसी सेना ने यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। मिसाइल लॉन्चिंग के बाद स्मॉग से बनाया जेड मार्क। देखिए इस समय स्क्रीन को ध्यान से, यहां आपको दिखाई देगा वो मार्क जो टैंकों पर उकेरा गया था। आसमान में भी जेड उकेर दिया गया। और अब यह अहम खबर देखिए, अमेरिका ने एक बार फिर से यूक्रेन को दगा दिया। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती से इनकार कर दिया। यूक्रेनी सेना पैट्रियट को ऑपरेट करने के लिए ट्रेंड नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा। पोलैंड में पहले से तैनात है पैट्रियट। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता था। अमेरिका ने ताइवान में पहले से तैनात कर रखी है पैट्रियट, लेकिन पैट्रियट यूक्रेन के मामले में जब देने की बारी आई तो कहा उन्हें चलाते नहीं आता। हम उन्हें पैट्रियट दें तो उसका लाभ क्या? यहां बहुत बड़ी बात पॉस्चरिंग और जेस्चरिंग की भी है। आप पैट्रियट दे देते क्योंकि इस युद्ध का साजो सामान तो मुहैया कराया ही जा रहा है। आप ये भी जानते हैं कि वहां बहुत कुछ ऐसा पहुंचाया गया है जो यूक्रेन ट्रेंड जिसके लिए नहीं है, वहां की आर्मी ट्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी वो पहुंचाया गया है। पैट्रियट के मामले में ये पिक एंड चूज क्यों हुआ? क्या इसलिए क्योंकि अमेरिका किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहता? रूस के मामले में वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी से घबराया हुआ है और वो जानता है कि कोई भी मौका दिया गया तो रूस कुछ भी कर सकता है। असल में ये पैट्रियट वाला जो मामला है ये अकेला धोखा नहीं है। अगर आप देखें तो आपको दगा, धोखा, इसका एक सीक्वेंस देखने को मिलेगा। एक के बाद एक छुरा मारा गया है ज़ेलेंस्की की पीठ पर, यूक्रेन की पीठ पर। लेकिन यह धोखे की कहानी शुरू कहां से होती है? अगर आप इसे देखें ध्यान से तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि यह गलती क्या हुआ है और सजा कैसे मिली है। गलती यह थी ज़ेलेंस्की की कि उन्होंने नेटो पर भरोसा किया। उन्हें लगा कि नेटो में वो शामिल कर लिया जाएगा और अगर बाकायदा उन्हें शामिल नहीं किया जाता है तो नेटो कम से कम उनका डिफेंडर, प्रोटेक्टर बनकर उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन नेटो पर एतबार करना उनकी गलती थी और यही देखने को मिला। सजा इसकी ये मिली कि वादा तोड़ा गया और युद्ध में डायरेक्ट साथ नहीं दिया गया उनका। बूट्स ऑन द ग्राउंड जैसे फैंसी टर्मिनोलॉजी निकाली गई और आखिरकार यह कहा गया कि आप अपने आप खुद देख लीजिए आपको क्या करना है।
गलती रूस से युद्ध छेड़ने की, जिसका किसी समय वो अंग रहे। वो जानते हैं कि बहुत सारा कल्चरल और भाषाई और एथनिक और बहुत तरह की सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन वो पश्चिम के अपने मित्रों की तरफ ज्यादा कुर्बत में चले गए और इसी वजह से उनको जो सजा मिली वो इबरतनाक है। इबरत ये कि कभी भी एतबार, अंधा एतबार नहीं होना चाहिए। धोखा क्यों हुआ, जरा देखिए ये धोखे का सीक्वेंस यहाँ आपको बहुत कुछ बताता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बहुत ज्यादा तजुर्बेदार नहीं होना ये वजह बनी। उनको मालूम ही नहीं था वैश्विक कूटनीति और कूटनीति के क्या चाल होते हैं, उसके डायनेमिक्स क्या होते हैं। यूक्रेन के इतिहास से ज़ेलेंस्की ने कोई सीख नहीं ली। उन्होंने कुछ नहीं सीखा कि बुडापेस्ट मेमोरेंडम में क्या कहा गया था कि आप अपने न्यूक्लियर हथियार एक काम कीजिए, नष्ट कर दीजिए, दे दीजिए और आप निश्चिंत रहिए, जब भी आपको जरूरत होगी हम आएंगे ना आपके साथ। अब जरूरत थी तो क्यों नहीं आया ब्रिटेन और अमेरिका साथ में? क्यों कह दिया गया बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं जाएंगे? अमेरिका ब्रिटेन ने यूक्रेन की कोई डायरेक्ट मदद नहीं की। पैट्रियट चलाते नहीं आता जैसे डायलॉग्स भी मार दिए गए। धोखेबाज अमेरिका ये पहली बार नहीं कर रहा है। दगा देने की उसकी पुरानी हिस्ट्री है, लेकिन क्या दुनिया सबक लेने के लिए तैयार है? जब बड़ा दादा कोई एतबार कराने की कोशिश करता है तो दुनिया ना करते भी एतबार करती है। यूक्रेन ने यही किया है। अमेरिका ने किन किन मुल्कों को, वो चेकोस्लोवाकिया हो, वो यूक्रेन की आज की नई कहानी नहीं है, वो इराक हो, वो अभी अफगानिस्तान हो। अफगानिस्तान तो बहुत लेटेस्ट है, लोग देख ही रहे हैं वहां क्या हो रहा है। लीबिया है इसमें, सीरिया है इसमें, माली है इसमें, कितनी आप 15 देश, वियतनाम, हंगरी तक चले जाइए, आपकी सांस खत्म हो जाएगी, लेकिन इन देशों के नाम एक बार में आप इनकी फहरिस्त पूरी नहीं कर पाएंगे। आधार क्या है? आधार ये है कि जब भी किसी मुल्क को उसको टारगेट करना होता है, अगर उसको वहां जाकर वहां पर चीजों पर उसको काबिज हो जाना है, तो वो कहता है देखिए यहाँ लोकतंत्र नहीं है और लोकतंत्र की बहाली हम पूरी दुनिया में चाहते हैं कि हो, और यहाँ लोकतंत्र को सप्रेस किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को, लिहाजा हम यहाँ आएंगे और हस्तक्षेप करेंगे। मानवाधिकारों का उल्लंघन दूसरा बहाना है। यहाँ देखिए ह्यूमन राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं, हम जाएंगे, हम करेंगे हस्तक्षेप। केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसे जो टर्मिनोलॉजी आपको सुनने को मिली थी इराक के समय, सद्दाम हुसैन को फांसी चढ़ा दिया गया जिस नाम पर, वो कहां मिले वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन्स? बल्कि ये कहा जा रहा है कि वहां यूक्रेन में लैब बनाकर अमेरिका खुद ही बना रहा था वो वेपन्स। इस तरह का दोगला चरित्र, दूसरे देशों के न्यूक्लियर वेपन्स को दुनिया के लिए खतरा बता देना, ईरान को यही कहना कि ये जो है ये शांति के साथ संरचनात्मक कार्यों के लिए नहीं हो रहा है न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल, ये तो विध्वंस के लिए हो रहा है, हम हस्तक्षेप करेंगे। सैंक्शंस लगा दिए गए। आतंकवाद पनप रहा है जी इस धरती से और हम इसे पनपने नहीं देंगे। इसीलिए हम उस धरती पर जहां आतंकवाद पनप रहा है वहां जाकर हम खात्मा करेंगे और इसमें कितने भी लोग मारे जाएं साथ में उसको कोलेटरल डैमेज का नाम दे देंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।